जय हिंद दोस्तों। ज्ञान इडू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है और जिसमें हम लोग 1857 की क्रांति देख रहे थे। और 1857 की क्रांति के जो बिंदु थे, जिसमें आपका विद्रोह का स्वरूप था, विद्रोह का कारण था, विद्रोह आरंभ कहाँ से हुआ और उसका विस्तार कहाँ तक हुआ, असफलता अगर असफल हुआ तो असफल का कारण क्या था, उसका परिणाम क्या था। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट शायद देख लिया था। स्वरूप मैंने देखा था और विद्रोह का कारण भी हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ और उसका विस्तार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। हाँ, तो विद्रोह का आरंभ और विस्तार। चलिए, तो विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ। देखिए दोस्तों कि जो 1857 की क्रांति थी उसका जो शुरुआत हुआ था वो बंगाल से हुआ था। ठीक है, बंगाल में एक जगह है दमदम, अभी भी है। दमदम के जो सैनिक थे तो सर्वप्रथम उन्हें एहसास हुआ, उन्हें गुप्त जानकारी से पता चला कि जो वो नया बंदूक जो आया था ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल, तो उसमें जो कारतूस यूज हो रहा था उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। तो इस वजह से दमदम के जो सैनिक थे उन्होंने कारतूस प्रयोग से मना कर दिया और ये सर्वप्रथम घटना घटी दमदम में। 23 जनवरी 1857 की यह घटना थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया, तो दमदम के सैनिकों ने। दमदम से बात फैली और दमदम से बात फैल करके बहरामपुर में पहुंची 26 फरवरी को। ठीक है, फिर वहाँ से बात आगे निकली और फिर बात पहुँचती है बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 का जो था विद्रोह की घोषणा कर दी गई। बैरकपुर छावनी के ही थे मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के थे, ये इनका जन्म हुआ था आपका यूपी बलिया के थे ये, लेकिन ये बैरकपुर छावनी में जो थे ये क्या थे, सिपाही के तौर पे कार्यरत थे। और आपको पता है कि हमने बताया भी था कि ज़्यादातर जो सैनिक थे वो राजपूत घराने से थे, वो राजपूत जाति थे। तो मंगल पांडे को भी ये पता चला कि हमारी जाति, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया है कि कारतूस में जो है, जो कारतूस को पहले मुंह से खोलना पड़ता था उसमें चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये बात फैली बैरकपुर छावनी में और वहाँ पर जो मंगल पांडे थे वो 34वीं रेजिमेंट के थे। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सैनिक कौन थे, मंगल पांडे, या क्वेश्चन उल्टा के पूछा है कि मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से था, तो 34वीं रेजिमेंट से। इन्होंने विद्रोह कर दिया और जब विद्रोह किया तो इन्होंने क्या किया, वहाँ 2 ब्रिटिश अधिकारी थे, सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग। याद रखिएगा, सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग। इन्होंने, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गोली मार दिया। सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बॉग को गोली मार दिया।
मंगल पांडे ने, लेकिन मंगल पांडे ने मारा, लेफ्टिनेंट बॉग की मृत्यु हो जाती है और ह्यूस्टन क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो 34वीं रेजिमेंट की बटालियन थी, ब्रिटिशों ने क्या किया, इस बटालियन को समाप्त कर दिया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में, याद रखिएगा दोस्तों ये डेट पूछा गया है कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, तो 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। अब बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ, तो 29 मार्च 1857 को। हमने बताया अभी आपको कि मंगल पांडे बलिया के थे, ठीक है। अब ये जो बात थी वहाँ बैरकपुर से निकलकर ये बात आपका पहुँचता है मेरठ में ये बात पहुँचती है। 24 अप्रैल 1857 को इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया। मेरठ के सैनिकों ने 24 अप्रैल 1857 को चर्बीदार कारतूस के प्रयोग को क्या किया, मना कर दिया। लेकिन यहाँ के सैनिकों ने 10 मई, याद रखिएगा दोस्तों ये डेट बहुत बार पूछा गया था कि विद्रोह की घोषणा किस तिथि को हुई, तो विद्रोह की घोषणा 10 मई को विद्रोह की शुरुआत हो गई। लेकिन अगर पूछे कि विद्रोह की तिथि घोषित थी तो 31 मई, याद रखिएगा 31 मई 1857 को यह विद्रोह होने वाला था, लेकिन मेरठ में यह विद्रोह 10 मई 1857 को ही हो गया, ठीक है। एक ये भी कारण बना कि जब आपका डेट फिक्स था कि 31 मई को ही विद्रोह करना था तो आपने 10 मई को क्यों किया, तो ये एक कारण भी, असफलता का ये एक कारण है, ठीक है, हो सकता नहीं है। यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे जनरल हैबिट, तो मेरठ के जो अंग्रेज अधिकारी थे जनरल हैबिट थे, वो क्या किए, वो इसके पास 2200 लोगों का एक रेजिमेंट था, 2200 लोग थे इस जनरल हैबिट के पास। लेकिन क्या होता है कि इन्होंने डर के मारे कुछ किया ही नहीं। ये जो सैनिक थे मेरठ के जो सैनिक थे, जब ये 10 मई को खुला विद्रोह कर दिए तो इसके सामने जनरल हैबिट ने कुछ बोला ही नहीं, वो चुपचाप साइड हो गया। ये विद्रोह करते हुए 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए। ये जो विद्रोही सैनिक थे, मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे, ये 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए और 12 मई, डेट याद रखिएगा, 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली कब पहुंच रहे हैं, तो 11 मई को, देखिए 3 ही डेट है, याद रखिएगा, 10 मई को विद्रोह की घोषणा की है, 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को ये क्या करते हैं, आपका दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। अब देखिए जब ये दिल्ली पर अधिकार करते हैं तो उस समय दिल्ली के बादशाह कौन थे, हम पढ़ाए थे आपको कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के जो बादशाह थे वो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह द्वितीय को 1857 की क्रांति का मुख्य नेता घोषित किया कि आप ही मुख्य नेता हैं। हालांकि बहादुर शाह जफर जो थे वो बूढ़े हो चुके थे और वो नेतृत्व करने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो सेनापति थे बख्त खां, याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि वास्तविक नेता कौन था 1857 की क्रांति का, तो वक्त खां या खान बहादुर खां, ठीक है, खान बहादुर खां या वक्त खां। यही वक्त खां था जो बरेली में भी विद्रोह करेगा, ठीक है, हम आगे देखेंगे। तो वास्तविक नेता कौन था, वक्त खां। ब्रिटिशों ने क्या किया कि इस विद्रोह दिल्ली में जो विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह को बहुत जल्द ही दबा दिया। 20 सितंबर 1857 को इन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है, ये विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह को इन्होंने दबाने के लिए क्या किया था, विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने आपके
जो जो आपके ये पश्चिमोत्तर एरिया के जो सैनिक थे, वहाँ से इन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया था और इस विद्रोह को अंततः क्या किया, दबा दिया गया। अच्छा, जो दिल्ली का जो विद्रोह दबाया गया, उसमें जो सबसे जॉन निकल्सन एक थे, ठीक है, जॉन निकल्सन जो थे वो दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जॉन निकल्सन जो थे वो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बाद में हडसन आते हैं और हडसन क्या करते हैं, उस विद्रोह को दबा देते हैं, ठीक। चलिए, तो हम अब आगे चलते हैं कि विद्रोह में अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि दिल्ली का विद्रोह जो हुआ था, दिल्ली में जो 57 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, तो किस ब्रिटिश सेनापति या जो ब्रिटिश थे उसकी मृत्यु हो गई थी, तो निकल्सन की, ठीक है। और विद्रोह को किसने दबाया था, तो हडसन ने विद्रोह को दबा दिया था। चलिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ रह गया कि बहादुर शाह को फिर दिल्ली के लाल किला से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसको फिर रंगून भेज दिया जाता है, ठीक है। दिल्ली के जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ की 1862 में ही उनकी रंगून में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1857 का जो तिथि घोषित था वो 31 मई 1857 को घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति को नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयावह बताया गया था। किसने बताया था? एक अंग्रेज था, एल्फिस्टन ने ये बात बोला था कि जो 1857 की जो क्रांति हुई या जो नरसंहार हुआ, उसमें नादिर शाह के आक्रमण से अधिक भयावह था। तो दिल्ली का जो विद्रोह था इसको तो दबा दिया गया 20 सितंबर 1857 को। देखिए, तो ये इस विद्रोह को तो दबा दिया गया, लेकिन ये विद्रोह धीरे धीरे हर क्षेत्र में, लगभग भारत के उत्तरी क्षेत्र में ये ज़्यादा फैला और दक्षिणी क्षेत्र में इसका प्रसार कम होता है। तो हम देखते हैं कि इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। देखिए, चार्ट में हम फिर से दिल्ली एक बार देख लेते हैं कि दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था, उसका विद्रोह जो हो रहा था, शासक कौन था या जो विद्रोही नेता थे वो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो शासन कर रहे थे। और जो आपके, और यहाँ हम एक चीज़ और यहाँ दे देना चाहिए कि जो वास्तविक नेता थे वक्त खां थे। कौन थे? वक्त खां। वास्तविक नेता वक्त खां थे। इस विद्रोह को किसने दबाया? हालांकि निकल्सन की तो मृत्यु हो जाती है और हडसन ये विद्रोह को दबा देते हैं। और क्या होता है कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया जाता है और 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आइए हम देखते हैं, इसके बाद विद्रोह आपका लखनऊ में होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तो आपको हम बताएं कि 12 मई को याद रखिएगा, 12 मई को यहाँ हुआ, 12 मई को दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया था। फिर लखनऊ में 4 जून को होता है। लखनऊ विद्रोह कब हुआ? 4। ये लगभग 2-4 हम क्रम से आपको बताएं कि कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। फिर लखनऊ में होता है। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। यहाँ क्या हुआ आखिर? यहाँ आखिर क्या हो गया कि यहाँ विद्रोह यहाँ भी हो रहा? तो इनके एक पुत्र थे विजरिस, आपके यहाँ इनके पुत्र थे विरजिस कादिर जो थे अल्पवयस्क थे, मतलब अल्प आयु के थे। वो अल्प आयु नहीं बोल सकते, अल्पवयस्क थे। तो क्या होता है कि इनको जो है ये अपना नवाब बना देती हैं। तो नवाब बनाती हैं तो ब्रिटिश को लगता है कि ये हमारे खिलाफ क्या कर दी, विद्रोह कर दी। तो क्या होता है, कैंपबेल को फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। हालांकि अंततः ये हुआ कि बेगम हजरत महल जो थी वो नेपाल भाग जाती हैं, नेपाल चली जाती हैं। फिर विद्रोह होता है आपका कानपुर में 5 जून को विद्रोह होता है। और यहाँ के जो विद्रोह के जो नेता थे नाना साहेब थे,
नाना साहब कौन थे आपको पता होगा कि ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। और इन्होंने क्यों विद्रोह किया कि इनका पेंशन जो है ब्रिटिशों ने बंद कर दिया था और इनका जो साथ दे रहे थे तात्या टोपे दे रहे थे, ठीक है। तो कानपुर के विद्रोह को कौन दबाया? कैंपबेल। तो याद रखिएगा, कानपुर में विद्रोह कौन कर रहा है? नाना साहब कर रहे हैं और दबा कौन रहा है? कैंपबेल दबा रहा है, ठीक है। फिर देखिए बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो नाना साहब थे। ये हो गया। एक क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ है कि सती चौरा की घटना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति से संबंधित है। अंततः यह होता है कि विद्रोह को कैंपबेल तो दबा ही देता है और क्या होता है, नाना साहब जो है ना वो भाग करके कहाँ चले जाते हैं? वो फिर नेपाल चले जाते हैं, ठीक। फिर एक विद्रोह होता है आपका, मैं इस विद्रोह को थोड़ा आपको बता, झांसी में क्या होता है कि गंगाधर राव की जो विधवा थी और रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और उनको अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक दत्तक पुत्र लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। तो उन्होंने क्या किया लक्ष्मीबाई ने कि अपने पुत्र को राजा घोषित किया कि ये मेरा अगला राजा होगा। तो इससे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हड़प नीति लगा दिया और रानी लक्ष्मीबाई को क्या होता है कि वो नहीं मानते हैं इस चीज़ को कि हड़प नीति से क्या था, हड़प नीति में ये था कि अगर आपका कोई अपना पुत्र है तो ही वो राजा होगा, ठीक है। आप गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं बना सकते थे, ये था हड़प नीति। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या की, अपनी वीरता से उन्होंने क्या किया, लड़ाई किया। लड़ाई लड़ने के बाद क्या होता है, अंततः ये होता है कि वो युद्ध हारने लगती हैं और फिर वो झांसी छोड़ करके वो वहाँ से भागती हैं और झांसी से भाग करके वो सबसे पहले पहुँचती हैं आपका कालपी एक जगह था जहाँ रानी लक्ष्मीबाई भाग करके पहुँचती हैं और यूरोज था वो यूरोज उसका पीछा करता है और कालपी में लक्ष्मीबाई जो हैं वो हार जाती हैं, यूरोज से हार जाती हैं। फिर वहाँ से भागता है और भागते हुए रानी लक्ष्मीबाई पहुँच जाती हैं सिंधियों के राज्य का मतलब क्या हुआ, ग्वालियर, ठीक है। और ग्वालियर का जो राजा था, राजा सिंधिया, वो बहुत बड़ा भक्त था अंग्रेज़ों का भक्त था और उसने क्या किया कि रानी की मदद करने से मना कर दिया। लेकिन क्या होता है कि वहाँ की जो सेना थी, वहाँ की जो प्रजा थी, वो रानी की मदद करते हैं और रानी फिर क्या करती है, युद्ध लड़ती है। जो वहाँ के अधिकारी थे उसको क्या करते हैं, स्मिथ नाम का एक अधिकारी था वहाँ का, उसको रानी जो है युद्ध में हरा देती है। तब तक यूरोज भी आ जाता है। यूरोज जब आता है तो यूरोज से वीरता से वो लड़ती हैं। फिर अंततः क्या होता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वीरता से लड़ी और वीरांगना हो गई, ठीक है, वीरांगना हो गई। तो यूरोज जो है एक बात यहाँ पे बोला था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके लिए ये बोला गया है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए यूरोज बोलता है। तो ठीक है, आप समझ चुके होंगे अब कि झांसी में विद्रोह किसने किया, तो लक्ष्मीबाई ने किया था। और किसने इस विद्रोह को दबा दिया, तो यूरोज ने इस विद्रोह को दबा दिया। अब हम देखेंगे, आगे चलते हैं। हालांकि एक चीज़ यहाँ हम ये आपको बताना भूल गए कि झांसी में जो है यहाँ पे तात्या टोपे यहाँ भी हैं, तात्या टोपे यहाँ पर भी साथ दे रहे हैं, ठीक है, तात्या टोपे यहाँ पर भी साथ दिए हैं। और तात्या टोपे क्या होते हैं, ये नेपाल चले जाते हैं, ठीक है। देखिए ग्वालियर में युद्ध कौन लड़ रहा है, तात्या टोपे, ठीक है। ग्वालियर में युद्ध कौन लड़ रहा है, तात्या टोपे। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था या वास्तविक नाम, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। ग्वालियर में कौन थे, तात्या टोपे, इनका नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। और इसके विद्रोह को ग्वालियर के विद्रोह को कौन दबाया, यूरोज। होता क्या है कि
मान तात्या टोपे जब ग्वालियर में यूरोज ने क्या किया कि विद्रोह को दबा दिया, तो तात्या टोपे नेपाल चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मानसिंह नाम का उनका एक मित्र था, उसके विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को मृत्यु दंड दे दिया जाता है, उनकी मृत्यु कर दी जाती है। तो ग्वालियर का विद्रोह किसने दबाया? यूरोज ने दबा दिया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम बिहार में। देखिए बिहार में जो विद्रोह हुआ, तो बिहार की कई क्षेत्रों में विद्रोह होता है। आपका बिहार में हुआ, बिहार में पटना था, फिर आपका दानापुर था, शाहाबाद था जिसको हम लोग जगदीशपुर बोलते हैं। ये सारे क्षेत्रों में बिहार में विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले यहाँ विद्रोह की जो शुरुआत हुई ये दानापुर से मानी जाती है कि दानापुर में विद्रोह की शुरुआत होती है। दानापुर से यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो सैनिक थे वो क्या करते हैं, यहाँ विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, शाहाबाद में एक जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। जब यहाँ से ये भाग करके गए दानापुर के ये सिपाही, तो उनका नेतृत्व जो थे कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में कर रहे थे। कुंवर सिंह का क्या था कि उनका एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, अपनी जमींदारी का प्रबंधन एक था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहते थे, लेकिन उसका ये प्रस्ताव जो था स्वीकृत ही नहीं हुआ, तो ये विद्रोह हो गया। हमने आपको बताया कि बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह दानापुर में शुरू हुआ और यहाँ के विद्रोही जो थे, यहाँ के विद्रोही दमन किए जाने पर विद्रोही भागकर जगदीशपुर पहुँचे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में बोला कि आप मेरा नेतृत्व कीजिए। कुंवर सिंह ने क्या किया, सर्वप्रथम शाहाबाद को अंग्रेजों से मुक्त कराया। मतलब कुंवर सिंह का पहला विजय जो था वो शाहाबाद से मुक्त कराना था। फिर उन्होंने आपके अंग्रेजी सेना मिलमैन था, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसको उन्होंने हराया। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से भी बाहर लेके गए वो। लेकिन क्या होता है कि कुंवर सिंह को पराजित करने के लिए मिलमैन और डैम्फ की संयुक्त सेना भेजी गई, परंतु वह भी पराजित हो गई। हमने बताया अभी मिलमैन। पुनः कैनिंग ने मार्क के नेतृत्व में, एक मार्क नाम का ब्रिटिश था, मार्क के नेतृत्व में सेना भेजी। कुंवर सिंह ने उसे भी धूल चटा दिया। किंतु क्या घटना घटा कि उनके बाएं हाथ में गोली लग गई और जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना बायां हाथ को काट के गंगा माँ को अर्पित कर दिया। ठीक है, घायल होने के बाद क्या होता है कि 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात जो थे इनके भाई, उन्होंने क्या किया, युद्ध का संचालन किया। इनके भाई का नाम क्या था, अमर सिंह। तो अंततः क्या होता है, दिसंबर 1858 में विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया। और ये विलियम टेलर के साथ आपके एक और थे, विंसेंट आयर भी थे। ठीक है, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर तो सर्वाधिक विजय दर्ज करने वाले वीर कुंवर सिंह थे। सबसे ज़्यादा इन्होंने विजय दर्ज किया था। चलिए आगे हम देखते हैं आपका इलाहाबाद में क्या कौन थे, तो लियाकत अली खां थे। इलाहाबाद में लियाकत अली खां थे और यहाँ पे विद्रोह इन्होंने किया था लियाकत अली। और ठीक इसी के समय बनारस में भी विद्रोह हो रहा था और उस विद्रोह को किसने दबाया था, तो जनरल नील ने दबा दिया था। ठीक है, तो इलाहाबाद के विद्रोह किसके अगुवाई में हुआ था, तो लियाकत अली के अगुवाई में हुआ था और जनरल नील जो था वो बनारस और इलाहाबाद दोनों के विद्रोह को दबा दिया। एक है बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, खान बहादुर खां या वक्त खां। हमने बताया कि दिल्ली में जो बहादुर शाह द्वितीय को आपका
जो 1857 की क्रांति का नेता चुना गया था, उसका वास्तविक नेता कौन था? तो वक्त खां ही था। और वही वक्त खां है, ये बरेली बरेली में भी इसने विद्रोह को ये किया था, और इसके विद्रोह को कैंपबेल ने दबा दिया, और विंसेंट आयर भी साथ में था। तो लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ कि बहादुर, ये जो थे आपके बहादुर खां को फांसी दे दी जाती है, ठीक है, और ये विद्रोह को दबा दिया गया। याद रखिएगा कि गोरखपुर में कौन थे? गोरखपुर में गजाधर सिंह थे। गोरखपुर में विद्रोह का नेतृत्व गजाधर सिंह कर रहे थे, मथुरा में देवी सिंह कर रहे थे। याद रखिएगा, गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, ठीक है। राजस्थान में दो भाई थे, जयदयाल और हरदयाल। जयदयाल और हरदयाल। इसमें तो ब्रिटिशों ने यहाँ ऐसा मतलब किया कि जयदयाल को तोप के मुख पर बांध करके बम से उड़ा दिया गया। जयदयाल जो थे उनको क्या किया गया था? तोप के मुंह पे बांध दिया गया, और फिर गोला डाल करके तोप चला दिया गया, जिससे ये मतलब तोप से उड़ा दिया जयदयाल को। राजस्थान में ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे जयदयाल और हरदयाल। याद रखिए, दोनों भाई थे, जयदयाल और हरदयाल। फिर एक फैजाबाद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैजाबाद में थे आपके अहमदुल्ला। फैजाबाद में कौन थे? अहमदुल्ला। ये अहमदुल्ला जो थे, ये ब्रिटिशों को इतना परेशान किए कि ब्रिटिशर्स परेशान हो गए इनसे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? जिहाद का नारा दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस 1857 की क्रांति में वो कौन सा विद्रोही नेता था जिसने जिहाद का नारा दिया था? तो अहमदुल्ला थे, फैजाबाद के थे। और इनको पकड़ने के लिए उन्होंने 50,000 का इनाम रखा था ब्रिटिशों ने, लेकिन इनको जिंदा नहीं पकड़ा जा सका। अंतोगत्वा क्या होता है कि इनको मार दिया जाता है, और फैजाबाद के विद्रोह को आपके रेनाल्ड था, इसने दबा दिया। असम में देखिए कि असम का विद्रोह जो कर रहे थे वो कौन थे? मनीराम दत्त। असम विद्रोह मनीराम दत्त कर रहे थे। असम का विद्रोह मनीराम दत्त कर रहे थे। और क्या होता है कि आखिर विद्रोह क्यों हुआ? तो मनीराम दत्त जो थे वो पुरंदर सिंह के दीवान थे। असम के पुरंदर सिंह के ये दीवान थे। ये क्या करते हैं कि ये अपने पोता जो इसका था कंदरपेश्वर सिंह जो था, तो ये अपने पोता को क्या करता है कि राजा घोषित कर देता है। जब पोता को राजा घोषित कर दिया तो ब्रिटिशों को लगा कि ये मनीराम दत्त जो है ये तो विद्रोह कर रहा है, इसका मतलब ये राजा कैसे घोषित कर सकता है? तो क्या किया जाता है कि अंततः इस विद्रोह को दबाया जाता है और मनीराम दत्त को फांसी की सजा हो जाती है। एक ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि गोवा का विद्रोह किसने कर रहा था गोवा में? तो दीपूजी राणा इस विद्रोह को कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। आप लोग यहाँ तक देख लीजिएगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया इसमें। अब हम कल कुछ और इसमें समझने की चीज़ें हैं कि आखिर ये विद्रोह कल समझने की चीज़ है। जो याद करने का चीज़ था वो आपको आज मैंने बता दिया, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग कल देखेंगे कि इसके जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, असफलता के जो कारण थे और जो विद्रोह के परिणाम उसको हुए, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम छोटा ही रखना चाहते हैं इसको। तो आखिर हम जब हम बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो हम 1857 क्रांति वहाँ पढ़ेंगे, और हम वहाँ एक पॉइंट देखेंगे कहाँ से विद्रोह हुआ था बिहार में, और बिहार का नेतृत्व किस किस नेता ने यहाँ किया, कैसे कैसे विद्रोह हुआ। ये हम बिहार जब स्पेशल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बढ़िया से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। मेरा बस एक ही इच्छा है कि आप लोग पढ़ करके सफल होइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, समाज को एक ऊंचाई पे लेके जाइए। और मेरी बस यही एक इच्छा है। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।